आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में चलेंगे जैसा कि हम चल रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद से। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 5वें पद से हमने निकाल लिया। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के लिए भाई प्रियांश हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके इस बात के लिए धन्यवाद दिए कि अपने महान नाम के निमित्त प्रभु एक बार फिर आपने हमें इकट्ठा किया है। प्रभु हम वचन के भूख और प्यासे हैं प्रभु, और आपका वचन बताता है जो वचन के भूख और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आमीन लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमारा प्यासा हृदय प्रभु आपकी ओर ताकता है। हमारे प्यासे मुख प्रभु आपकी ओर खुले हुए हैं, आसमान की ओर खुले हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की जीवित रोटी प्रभु आज में दे, वो प्रभु वचन से तृप्त कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर भाई के लिए प्रभु, भाई को प्रभु अपने पास मुंह से छूटे भाई का अभिषेक करें प्रभु, आमीन। जिससे प्रभु आपके वचन के लिए भाई का मुख का इस्तेमाल हो सके एक माउथपीस की तरह प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह भाई के मुंह तो खुले प्रभु, प्रभु वचन आपकी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु सबके कान और हृदय का खतना करें प्रभु, जिससे आपकी आवाज को सुनते हाँ और आमीन के साथ ग्रहण कर सके प्रभु। प्रभु सारे एटमॉस्फेयर को हर एक बात को सेट करके पास्टर भाई को सब कुछ आपके नियंत्रण में रहते हैं प्रभु। इस वचन को भी जो पढ़ा गया है प्रभु आपके हाथों में रहते हैं प्रभु। प्रभु हमसे बातचीत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाएंगे। आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। आज सुबह एक बार फिर से मिलने के लिए, और क्या ही अद्भुत समय होता है कि जब हम सहभागिता में होते हैं। और इसका दूसरा भाग जो पहला था आमीन संदेश, आमीन सहभागिता और मेल मिलाप लहू के नीचे, सहभागिता और मेल मिलाप लहू के नीचे। और हमारी प्रेरणा थी लेकिन अभी काम करने का समय है, अभी काम करने का। और वास्तव में ये समय काम करने का, ये कर लीजिए, क्योंकि आप धीरे धीरे बढ़ते हुए खतरे को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। खैर मैं नहीं बताऊंगा क्या खतरा बढ़ रहा है क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। आमीन। और मुझे डाउट है, पौलुस कहता था कि मुझे संदेह है कि मेरी भागदौड़ व्यर्थ ना हो जाए। अगर कोई भी ऐसी बात आती है तो आप सहभागिता में शामिल नहीं हो पाएंगे। आमीन। क्योंकि हमारे लिए चर्च एक पिकनिक स्पॉट है। मर्जी है तो आ गए, माना कोई बात ही नहीं है। आमीन। टोटल सेपरेशन के लिए खुदा ने आपको बुलाया है दुनिया से, टोटल सेपरेशन के लिए। कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। आमीन। कोई भी चीज। और अगर आप दोनों तरफ रहेंगे, समझ लीजिए मुझे मेरे पास दुआएं के लिए फोन ही आते रहेंगे, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, अभी थोड़ा बाहर या टोटल उधर, दोनों तरफ साफ सुरक्षित रहेंगे। या तो आप वहां हो तो सुरक्षित है क्योंकि वो वाला आपको देगा, और नरक में फिर सुरक्षा नहीं होगी। यहाँ रहेंगे तो खुदा के द्वारा सुरक्षित है, तो वहां से आपको वो हो जाएगा। लेकिन टोटल सेपरेशन चाहिए है। धीरे धीरे लोगों की रुचि चर्च में खत्म होती चली जाएगी है, उनके लिए ये बोझ हो जाएगा। जैसे वो लकड़ी का जहाज बोझ हो गया था, जैसे वो गिरता हुआ मन्ना बोझ हो गया था, जैसे मूसा की जो अगुवाई थी बोझ हो गई थी। 40 साल यार, कब आएगा देश, कब आएगा देश, कब आएगा देश। बोर हो गए थे, सुनते सुनते बोर हो गए। यही हालत यहाँ की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा बरेली कलीसिया अपनी इस वाली हालत में, ये सारी दुनिया में फैला हुआ है। हाँ, लोग खुदा के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये तो बाइबल है भाई। केवल एक ही चीज है जो खुदा की सहभागिता में आ पाएगी, और संदेश ही यही है, मेल मिलाप के द्वारा। सारे लोग मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे।
आमेन। आधे से ज्यादा तो भाग जाएंगे, अगर कोई 2 बंदूक लेके घुस गए, आधे तो सरेंडर कर देंगे, भाई ये ले आए थे हमें, ये कह रहे थे। आमेन। कोई मतलब नहीं है इस बात से, क्या है क्या उन्हें यार, पहले अपनी जान बचाओ, बाद में होगी देखी जाएगी किसकी सहभागिता और कहाँ की सहभागिता। खुदा तो बातें करता ही रहता है, बाद में पटा लेंगे उसे। 2 उपवास रखूंगा और खुदा मान जाएगा, बिल्कुल नहीं मानेगा जी। अभी बिल्कुल सरलता में आप नहीं पकड़ पा रहे हो तो कठिनाई में क्या पकड़ोगे। आमेन। समझे आप। बड़ा दुख होता है देख करके कितनी मेहनत हम लोग करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, स्थिति 10 की 10, कोई फायदा नहीं। किसी को पति ने रोक रखा है, किसी को पत्नी ने रोक रखा है, किसी के बच्चे परेशान हैं, ये यही नहीं सब तरफ फैला हुआ है। आमेन। और सब कुछ ठीक है तो आरएसएस ने वो रोक रखा है, समझ रहे हैं। जो चल बिल्कुल ठीक हालत में है उन्हें ये परेशान कर रहे हैं। आमेन। जिनके पास खुदा नहीं है, बातें ही बातें हैं, उनका चल भरा पड़ा है, समझ रहे हैं आप। सिर्फ झूठी अन्य भाषा, खामा खा की चंगाइयां, जिनसे कोई मतलब नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहां सारा युवा, क्या वो युवा नौकरी नहीं करता है? उनके युवा नौकरी नहीं करते, उनके युवा काम नहीं करते, सारे के सारे अपनी साज पे होते हैं, किसी के हाथ में खंजरी। वो जिए ना जिए मतलब इससे नहीं है, मतलब यह है कि हफ्ते में एक बार सही। हमारे वाले तो सच्चे हैं, आमीन कहने में गले में सूजन है, केवल आमीन। खंजरी क्या बजाएंगे ये? आमीन। ढोलक, खंजरी, गिटार, सबके महारती हैं साहब। जो उन्हें आता है उसमें तो महारत है, चाहे वो बांसुरी हो चाहे वो। हमारे वालों को पता ही नहीं भाई साहब, आधा संदेश हो जाता है तो पहुंचेंगे भी, आ रहे होंगे 2-4 और गिरते पड़ते, नाली आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, तूफान आ गया था, करते करते पहुंचेंगे। आमेन। या ये भी कोई बात नहीं। आमेन। याद रखिएगा आप, बहुत ज्यादा समय तक बर्दाश्त करेगा नहीं खुदा। हाँ, मैं आपको डेट तक बता सकता हूँ कि आपको क्या करेगा, लेकिन बताऊंगा नहीं। हाँ, घबरा जाओगे आप, वो भी पकड़ लिया हमने। आमेन। कुछ भी ऐसा बचा नहीं है, समझ लीजिए पोप आ चुका है, सारी मसौदे तैयार हैं। आमेन। केवल वो व्यक्ति जो अभी मेहनत कर गया। आप एक कहानी सुना करते थे बचपन में, चलो मैं बता देता हूँ, टेप हो रही है। आपने ग्लैरी और कौवे की कहानी सुनी होगी बचपन, इससे पहले कि बारिश आए। आमेन। कुछ भोजन, कुछ खेतों की कटाई होनी थी, कुछ बीज बोया था। यार वो लोग भी लिख देते लेकिन मुझे प्रकाशन नहीं पता है। आमेन। गिलहरी क्या कर रही थी? बीज बो रही थी। और कौवा क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। आप जानते हैं नबी के संदेश में गिलहरी मेन है? और कौवा क्या है? वो संदेशों में देखिए ऐसे ही थोड़ी है, उन लोगों ने भी लिखी है कहानियां, नहीं पता उन्हें, ये कहानियां हम ही बता पाते हैं। कारण है उसका, है आखिरकार दिन करीब आए, खेतों में फसल हो गई जो कि गिलहरी ने बोई, इसने नहीं बोई। तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, अगर आटा होगा तभी तो खाएगा। है चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। है ये कहानी थी साहब। और साहब होके होते कटाई, आजा चल कटाई करने चल रहे हैं, तो भी यही कहानी, तू चल मैं आता हूँ, यही होता रहा, यही आऊंगा। और गिलहरी समेट के अपनी फसल अपने भट्टे में चली गई और फिर हुई बारिश। समझे? अब क्या होगा? कहाँ रही हरी दाल और कहाँ गई चुपड़ी रोटी और किधर गया ठंडा पानी? बवाले जान। आमेन। यही होगा बस, और कुछ नहीं होने वाला है। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, लहू के साथ मेल मिलाप। आमेन। लीजिए साहब, मैंने आपको कुछ कहानियां इसमें बताई थी। मैंने बताया था कि एक व्यक्ति को ऊपर जाना होता है पहले, है ना? उस जगह पे एक व्यक्ति को जाना होता है ताकि वो अगुवाई करे वहां तक। आमेन। और अगर वो व्यक्ति के पास उस जगह का एक्सपीरियंस नहीं है, वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। आमेन। इसीलिए आपको उस जगह आना मस्ट है। आमेन। कोई भी व्यक्ति चला जाता है और किसी को भी खुदा काम सौंप देता है, ऐसा नहीं है। आमेन। देखेंगे हम संदेश में, ताली बजाइए, ध्यान दें। रक्त कोशिका में ही जीवन होता है। ये मसीह ने सबसे पहले एक छोटे से किशोर जीवन का निर्माण किया,
वह रक्त कोश में समाया हुआ था। लेकिन जब क्रूर रोमी भाले ने कलवरी पर उस रक्त कोशिका को तोड़ दिया, तब मसीह को खोल दिया गया, जो कि पवित्र आत्मा था। अब मसीह में आने का एकमात्र तरीका यह है कि वह टूटी हुई रक्त कोशिका के माध्यम से, खुदा की सामर्थ्य के माध्यम से, जो आपके प्राण को पाप से शुद्ध करती है और आपको संगति में लेकर आती है, एकमात्र तरीका है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। वो जो टूटी हुई रक्त कोशिका है, तो वो रोमी भाले से मारा गया और इधर निकल पड़ा, केवल यही एक तरीका है कि हम मसीह के साथ फिर से जुड़ेंगे। आमीन। उधर ध्यान मत दीजिए, करने दीजिए, हट जाइए उसके पास से, कोई परेशान ना कर उसे, अपने आप घूमने फिरने दो भाई। मैंने उसे जब पूरी छूट दे रखी है तो क्या दिक्कत है, हैं? वो नहीं बस में आएगा, वो इरेनियस है, वो किसी समझौता करेगा? या तो उसका नाम यार भगत सिंह रखते हैं, नबियों का नाम रख देते हो, फिर सोचते हो बस में आ जाए। ध्यान दें, फिर आपको अनंत जीवन मिल जाता है और आप न्याय में नहीं आते हैं, क्योंकि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान दें, इजराइल जहां पर भी थे, उनके पास संगति का केवल एक ही स्थान था, वह लहू के नीचे था। जब एक मनुष्य खुदा से मेल मिलाप करने को आता है तो सबसे पहले उसे तंबू में आना पड़ता था। आमीन। सबसे पहले उसे मेल मिलाप के लिए तंबू में आना पड़ता था। आमीन। वह स्थान था जहां जानवर वध किए जाते थे। यही वो स्थान था जहां जानवर वध किए जाते थे। यही वो जगह है जहां लहू वेदी पर था, और एकमात्र मेल मिलाप का स्थान जहां यहोवा ने भाई हुए लहू के नीचे लोगों से मिलने का वादा किया था। एकमात्र स्थान जहां कभी लोगों से मेल मिलाप करता था, एकमात्र स्थान जहां कभी लोगों से मेल मिलाप आगे करेगा, तंबू के अंदर, लहू के नीचे। यह एक ही स्थान है। आज भी यह तरीका खुदा ने बदला नहीं है, ऐसा ही रहेगा। आमीन। किसी ने हजारों बार कहा, भाई ब्रैनम इसका क्या मतलब है? जब आपको लगता है कि आपका जीवन आपसे दूर चला गया, कुछ अंदर आ जाता है, उसकी जगह ले लेता है। क्यों? यह एक सवैकता है, यह अद्भुत है। आप जानते हैं कि आप स्वयं नहीं होते हैं, आपने अपने आप को पूरी तरह से खुदा को समर्पित कर दिया है, और ये आप नहीं होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, यह तो वह है जो बात कर रहा होता है। ये आप नहीं होते जो कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन यदि वे जानकर बहुत खुश होते हैं कि ऐसा कर रहा है, और इसके बारे में इतना प्रेम होता है कि आप अपनी खुशी को रोक नहीं पाते, यह जानते हुए खुदा लोगों के लिए कुछ कर रहा है। आमीन। जब लोग आप देखते हैं, जब चंगाइयां हो रही हैं, जब आप देखते हैं पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आमीन, लोगों के जीवन को बदल रहा है, तो ये आप नहीं होते हैं, ये प्रचारक भी नहीं होता है, ये तो पवित्र आत्मा ही होता है जो ऐसा कर रहा होता है। केवल एक ही तरीका होता है, खुदा ही आपको संगति मिलाए। आप तब तक तंबू में भी नहीं आ सकते, और नहीं है, नहीं लाया, नहीं आएंगे आप। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सेवकाई का आरंभ हुआ 1933 से लेकर, भीड़ संभालने नहीं मिल रही थी, लाखों लाख लोग तंबू के बाहर, तंबू के अंदर, रेडियो पे, इस पे प्रसारण, क्योंकि पवित्र आत्मा ने पहली बार लोगों से संपर्क साधा कि वह तंबू था कहां है। लेकिन जब बात आई तीसरी वाली बात पर, तो लोगों की छटनी होने लगी कि आपको आ देखे पाप नहीं करना है, ये नहीं करना है, बार बार मारा जाना खत्म हो रहा है। एक ही मेमना था जो मारा गया। अब लोगों को फिर आगे की सीटें खाली होने लगी, लोग उठ के चलने लगे जब संदेश आया। आमीन। ध्यान दें। ओ, और जब आप एक दूसरे के साथ संगति नहीं रख सकते हैं, तो आप खुदा के साथ संगति कैसे कर सकते हैं? जब गिरजा अलग अलग होते हैं, जब उपद्रव, झगड़ा, बहस, बस गिरजे के पास बहस होती है, तो हम खुदा से प्रेम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि हम एक दूसरे से ही प्रेम नहीं कर रहे होते हैं? फिर कहां से उम्मीद करेंगे? जब आप खाली चर्च में आके संगति नहीं कर सकते हो, लहू के नीचे संगति करने का दावा कैसे कर सकते हो? आमीन। आप देखें, मैं समझता हूं कि आप समय आ गया कि सभी वादाओं को तोड़ दिया जाए, हम सभी को एक साथ एक यूनियन में आना होगा। ध्यान दीजिए, जब इजराइल भागे गए लहू के नीचे आता था, तो जानवर को वेदी तक लाया जाता था, हौद में धोया जाता था, पापी मेमने पर अपने हाथ को रखता था, तब उसका गला काट दिया जाता था। जहां मेमना लहूलुहान छिड़का जाता था, जब मेमने का लहू छिड़का जाता था, और व्यक्ति भाई हुए लहू के मेल मिलाप के लिए जाता था, परंतु हर बार जब वह पाप करता था, उसे आकर एक नया मेमना चढ़ाना पड़ता था, और वर्ष में एक बार पाप बलि होती थी। वह जिसने पाप किया वह बिना दया के मर जाएगा, अगर वो ये सब नहीं करेगा तो, बिना दया के। यदि आपने यीशु मसीह के लहू को नहीं लिया और मेल मिलाप नहीं किया, बिना दया के जाओगे, कोई दया है ही नहीं। अभी बताता हूं मैं आपको, अभी एक महिला की बता रहा था भाई को मैं, शायद सरकारी नौकरी लगी,
आमेन। 11-12 लोग उसके परिवार में थे। खुशी का पहला दिन, पहली बार वो ड्यूटी जाए इससे पहले उस दिन दर्शन करने गई वो खाटू महाराज के। आमेन। अभी वो जा ही रही थी, 11 के 11 बड़ी गाड़ी उन्होंने बुक करी हो, वो जा रहे थे उसमें। आमेन। रास्ते में ही एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और 11 के 11 मर गए। समझे आप? क्यों? सहभागिता तो लहू के नीचे ही होगी। लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वो खाटू महाराज के पास जा रही थी, वो फलाने के पास जा रही है, वो मैथोडिस्ट चर्च जा रहा है, वो बैप्टिस्ट चर्च जा रहा है। सहभागिता तो मसीह के साथ होगी और मसीह के बाहर बिना दया के मार दिए जाओगे। छोटे बच्चे भी मर गए उसमें। अरे भाई क्या जरूरत थी? लेकिन जब लोग, आप सहभागिता देंगे, ढूंढ रहे लोग, जब गलत होते हुए वो इतना सही कर सकते हैं तो आपको सही होते हुए कितना सही करना चाहिए? जहां वो आपको बचाता है हर जगह। आप भी कन्वेंशन में जाते हो, कितनी बार मरे? पहले तकलीफें तो होंगी, हो सकता है भीड़ बहुत हो, ये हो, लेकिन आप पहुंच जाओगे। ट्रेन बसे ये वो बहुत होता है, लेकिन हम ये सारे एहसान भूल जाते हैं। लगता है हम अपने आप ही आ गए वापस। नहीं जी, बढ़िया सी गाड़ी थी, बढ़िया सा ड्राइवर था जो चला रहा होगा, नौसिखिया से तो चला नहीं रहे होगा, फिर भी गया। नहीं, कल परसों की घटना है, सोचिए। आमेन। बिना दया के मार दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यदि उसने वर्ष में 2 बार पाप किया होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे शहर का मेयर हो, चाहे वे राजा हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, कोई भी क्यों ना हो, बिना दया के मारा जाएगा। कोई हो, राजा हो, देश का मेयर हो, मुख्यमंत्री हो, कोई हो, बिना लहू के मारा जाएगा। और जो लहू के नीचे है उसका कुछ नहीं होगा। हो सकता है आपकी देह में तकलीफें आए, आपकी देह बीमार पड़े, बूढ़ी होती है। ये भाई जो पहला पाप किया गया था ये तो उसकी होती है। खुदा ने कहा था मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये उसने प्राण के लिए नहीं कहा था, लेकिन इनका तो प्राण भी कुछ जाएगा है, क्योंकि मांस और लहू उसके वारिस नहीं है, स्वर्ग के वारिस। इन्हें तो मरना ही है, या तो ये बदलना है या ये न जाना है। फैसला आपके हाथ में, क्या करेंगे आप? देखें। आमीन, हालेलुया। देखें अब यह मसीह के मामले में जो कि मेमना था, यदि एक बार हम उसे सिर पर हाथ रख देते हैं और अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं और वह हमें स्वीकार कर लेता है, तो अनुग्रह के कार्यों के बावजूद उस लहू की वाचा को गिनने के लिए कितना कठोर दंड होगा, जिसके द्वारा हम अपवित्र चीजों से पवित्र किया गया था। उनके लिए कितना कठोर दंड होगा जिन्होंने बपतिस्मा लिया था। आमीन। कुछ ने शादी के लिए बपतिस्मा लिया था, बस शादी हो जाए मेरी, कैसे पढ़ दे बस भाई, कूदना पड़ता। हाँ कूद लो, आधी बात हुई, कूद तक ही पहुंचा, ये कूदना पहले लग जाएगा, आधा ये पढ़ लेगा, फिर शादी करनी है। अब सब समझता हूं मैं भाई, मसीह में आने का कूद तक पहुंचा, कूदना कह रहे हैं भाई, देखो मैं कूद लेता हूं, अभी ये भी मानेगा वो भाई तिरछा चलो, तो वो तिरछा नहीं आड़ा भी चल जाएगा भाई शादी के लिए, कि भाई मैं ऐसे भी चल देता हूं, और इधर पीपी ढमढम ओए, इधर शक्लें नहीं दिखेंगी। सही है, आया ना? फिर वो तिरछा क्या, फिर तो वो तिरछा कहीं और चल गया। क्या किया तुमने? खुदा के साथ बाचा बांधी थी तुमने। पादरी तुम्हारे से ज्यादा चालाक है, तुम उसे छोड़कर तुम बाचा भूल गए। तुमने कहा था ना, तुमने कहा बीमारी में, हारी में, इसमें उसमें मैं तेरा परमेश्वर के प्रार्थना के साथ साथ दूंगा। ये मैं जरूर पढ़वाता हूँ, पता है, कहलवाता हूँ। तुम भूल गए बाचा को, मैं नहीं भूला। ये कहते ही तुम फंस गए, क्योंकि बाचा तुमने खुदा से बांधी, मुझसे नहीं, है ना? खुदा को तुम्हारा इंतजार, तुम नहीं आए, इसकी सजा खुदा देगा, पास नहीं। ये सोचते हैं पादरी साहब इसलिए कहते होंगे बार बार, हम ज्यादा आएंगे तो चंदा आएगा। अगर बहादुर भाई ले जाते हैं चंदा, मैं नहीं ले जाता हूँ, पागल कहीं के हैं। इनका घर चलता होगा इसलिए अगर आए, अगर जैसे 4 लोग नहीं आए तो गिन लेते हैं हाथों में 40 रुपए, अगर 10 भी देते हैं 40 रुपए का नुकसान हुआ पादरी साहब का। अब पादरी साहब का नुकसान नहीं हुआ, हाँ ना ही चर्च का नुकसान हुआ, तुम्हारा हो गया, क्योंकि 40 के चक्कर में खुदा तुम्हें बहुत सारी आशीष देता। अबे हम क्या पगले दिख रहे हैं तुम्हें कहीं से? हम जो इतनी कन्वेंशन इधर धुन पैसा फूकते हैं, किस लिए? इसलिए थोड़ी ना फूकते हैं कि भाई ये तो हम इसके लिए कर रहे हैं, ये हम अपने लिए करते हैं। जो आज इतना खुल के हमारे पास आता है, ऐसे नहीं आता है। वो पागल नहीं है, वो क्या कहते हैं हल्द्वानी वाले, ये हैं 50-50 हजार रुपए मीटिंगों में क्यों देता है? लोग 10 मांस नहीं दे रहे, बात ही तो छोड़ो, है वो इतने पैसे क्योंकि आशीष मिल रही है, भयंकर है। बच्चे बीटेक कर रहे हैं उनके, क्यों कर रहे हैं? अटोले भाई, लड़का जहाज चला रहा है उनका, है
क्या करते थे? कुछ नहीं, प्रचारक थे खाली। कब खुदा आशीष दे दे क्या पता। खुदा तुम्हारी एक एक चीज, हमें तुम्हें अपने बच्चों तक का तरस नहीं आता। जो तुम बोल रहे हो ये बड़े होकर परमेश्वर देगा आशीष में, लेकिन तुम्हें मतलब ही नहीं है। क्योंकि 4 रुपए बचा लूंगा तो कल का मीट आ जाएगा ना, इसका हिसाब लेगा खुदा तुमसे। तुम लुटेरे हो, चोर हो, बाइबल तो ऐसे ही कहती है। हाँ आमीन। कैसी सहभागिता, जब तुमसे यही सहभागिता नहीं हो पा रही है। बात है लंबी चौड़ी। रॉबिन्सन भाई ऐसी रॉबिन्सन भाई नहीं है, अपने बॉस से कह दिया था संडे नहीं आऊंगा मैं, ऑफिस नहीं होगा भी तो 12 के बाद 1 बजे के बाद देखे पहले चढ़ जाता हूं मैं। ऐसे ही दे देता है खुदा मंच के पीछे सेवकाई है। अभी तो खुलेगा भी देखना, तब तुम जानोगे सेवकाई थी क्या। आधे घंटे बाद 10 मिनट में ही इतना सा पीस है, जान खोल देगा तुम्हारी। क्या यार ये बिल्कुल राइट था। कौन है रॉबिन्सन भाई, अभी प्रकट होगा है। और कौन है यीशु मसीह, और कौन है ये जो आ रहे हैं केविन ब्लेड और ये सारे भाई लोग सेवकाई करने। ये गलत नहीं है, ये सब सही है। ये अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, करने दो। आपको केवल वचन देखना है, किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, समझे। पेंटिकॉस्टल तक की नहीं करनी है आपको, किसी की नहीं करनी है। वो खुदा ने दिया उन्हें, वो जाने और खुदा जाने। आप जिस वचन पे उस पे सच्चे हो, पहले आप ये बताओ। वो तो जितना दिया हुआ है उस पे सच्चे हैं। हम गोल्ड ऑफरिंग करते हैं वो लोग, गोल्ड ऑफरिंग जो हमारे यहाँ माना नहीं जाता, बिल्कुल मना है। कौन महिला होगी सोने के बूंदे डाल देगी इसके अंदर, और वो डालते हैं पर्स डाल देते हैं पूरे है। एक भी ABC का देखो गरीब नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्मिथ ने यही कहा था खुदा से पैसा मांगो, खुदा तुम्हें पैसा देगा, और जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे ही तुम्हारे लिए होगा। पैसा तुम्हें खुदा दे देगा, अनंत जीवन नहीं। लेकिन तुमने क्या मांगा है खुदा से, रैप्चर मांगा है खुदा से, तो रैप्चर में पैसा ले जाके क्या करोगे, है ले जा पाओगे। अगर रैप्चर मांग रहे हो तो ये सारी चीजें फिर तुम्हारे पास से हटा लेगा खुदा। उन्हें भी तो खुदा उनकी आशीषों में कुछ देगा। तो भाई पैसा उधर दे दिया, गाड़ियां उधर दे दी, अच्छी संगति उधर दे दी। अच्छी संगति का मतलब अच्छे सिंगर सॉरी, आपको क्या दिया है, आपको दिया लहूलुहान मेमना, बेतुकी चीजें और बेफालतू की बेदी, जिसपे सिवाय खून के और कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि हम जानते हैं इसी के नीचे है, हमें ना चाहिए वो कहन वाली बेदी, सजी सजाए सोने के सिक्के, इधर झंडी उधर झंडी, 4 फूल, हमें नहीं चाहिए। कद्दू और लौकी और भिंडी चढ़ाए खुदा को। खुदा की मांग मेमने का लहू तो बस, आमीन, समझे। इसमें तो कहीं से कहीं तक नहीं, मार मक्खियां बनती बना रही भाई। लता से खेसता हुआ वो अपना मेमना लाया, हामिद कोई सुंदरता दिख रही इसमें है। खेसता हुआ लेकर आया साधारण सा पत्थर, वहां देखे कैन की बेदी, वो भी खुदा पे विश्वास करता हुआ आया है। बढ़िया बढ़िया चमकदार फल लेके आया, खुदा ने सब चमकदार चीजें छोड़ दी है। और बेचारा मेमना कैसे मिमियाते हुए रो रहा होगा जब उसका गर्दन कट रही होगी, जब दर्द हुआ है। खुदा ने उस दर्दनाक आवाज को सुना और नीचे आया, बोला आज के बाद यही भेंट होगी, जो भी आएगा यही भेंट होगी। तो जो आखिरी वाला आएगा उद्धार के लिए, उसको खुदा यही भेंट करने बुलाया। बस यही है सहभागिता की जगह जो हाबिल ने पकड़ ली थी, मसीह का प्रतीक था वो। ईमान देखे भाई बहनों, ईमान वो कितना कठोर दंड होगा उसके ऊपर जो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर पाया सब कुछ जानने के बाद। आमीन। लेकिन वह उस दिन वह उसी तरह की भावना के साथ वापस चला गया जिस तरह की भावना के साथ अंदर आया था। वह बात कुछ भाइयों को थोड़ी सी चुप सकती है। देखिए जिस कारण वह आदमी मेमने के लहू चलाने के बाद बाहर गया, हो सकता है कि उसके बाद जाकर हत्या कर दी। वह अपने हृदय में उसी हत्या करने वाली आत्मा के साथ बाहर चला गया। हालांकि उसने मेल मिलाप किया था क्योंकि उसने लहू चढ़ाया था, लेकिन वह उसी आत्मा को हृदय में लिए हुए बाहर चला गया। शायद उसने व्यभिचार किया हो, वह अपने हृदय में वही आत्मा लेकर बाहर चला गया क्योंकि इस जानवर का लहू जीवन में था, लहू के जीवन में था। लेकिन पशु जीवन मानव जीवन के उत्तर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वह ऐसा कभी कर ही नहीं सकता कि जो मारा गया उसका जीवन आप पर आ जाए। आप तो उसी आत्मा में बाहर गए मेमने का लहू चढ़ा के। सो लिहाजा अगली बार फिर पाप करने के लिए तैयार हैं आप। आमीन। समझ रहा है ये क्या लिखा है? हत्या करने वाली आत्मा के साथ फिर चलेगा, झूठ बोलने वाली आत्मा के साथ आवा, लहू चढ़ाया और चलते बने। क्यों उस मेमने का जीवन आपके ऊपर आया ही नहीं वापस। लेकिन जब यीशु मसीह को आप चढ़ाते हैं तो यीशु मसीह का शुद्ध जीवन लेकर के जब आप बाहर जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति आप नहीं होते हैं। फिर हमारी बहनें वैसी गंदी वाली नहीं होती हैं जैसी सड़कों पे होती हैं। फिर हमारे भाई वैसे पियक्कड़ और वैसे नहीं होते हैं, वे बदले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेमना उन्होंने चढ़ाया वो सिद्ध है। क्योंकि हमें इब्रानियों में बताया गया है यदि ये सिद्ध चढ़ावे होते तो एक ही बार चढ़ाए जाते, बार बार चढ़ाया जाना ना होता और मनुष्य के विवेक को ये सुधि नहीं कर सकते। तो जैसा आ रहा है वैसे ही जा रहा है।
लहू चढ़ाओ, उसी आत्मा के साथ बाहर जाओ। आमीन। सिद्ध लहू नहीं था। ठीक है भाई बहनों, समझ रहे ना आप लोग? हाँ, यदि ऐसा है तो देखिए, अब देखिए यूहन्ना 1, पहला यूहन्ना 1:5 कहता है खुदा ज्योति है। छठवां पद कहता है अंधकार में चलने वाले के लिए, अंधकार में चल, तुम अंधकार अपने भाइयों से वो करते हो या ज्योति में नहीं चलते हो, तुम अंधकार में हो, अंधकार के लिए फटकार है, छठवें पद में। और 7वां पद देखिए, आमीन, ज्योति की संतान को शुद्ध करता है लहू से। हमने 5 से 7 तक पढ़ा, ठीक है ना भाई बहनों? प्रेज द लॉर्ड। समझे आप? यूहन्ना 14 में वे एक जगह को तैयार कर रहा है। असल में यूहन्ना 14 या 14 का जोड़ 5 होता है। समझे? अब आइए आप, यही थे 5 मिनट। क्या होता है? 5 अनुग्रह होता है। समझ रहे हैं? 5 अनुग्रह होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जब 5 अनुग्रह होता है तो 6 और 9 के बीच में रैप्चर दिखाई देता है हमें। आमीन, 6 और 9 के बीच में रैप्चर दिखाई देता है। हालेलुया। आप देखें, आइए मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं ताकि आप इसे समझ लें। और बिल्कुल यहीं रहिए, 2 मिनट के लिए बाहर निकल गए तो ये संदेश चला जाएगा। देखें, जो सुसमाचार हमने सुना, हम तुम्हें सुनाते हैं, वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अंधकार है लौदीकिया कलीसिया। आमीन। अंधकार क्या है? लौदीकिया कलीसिया। और आपसे खुदा ने क्या कहा था? उजियाला कब होगा? सांझ के समय। और अगर सांझ को 5 बजेगा तो हकीकत में क्या बजेगा? बताओ। शाम को 5 बजे का रेलवे का टाइम क्या होता है? 5 बजे 17 बजता है। यानी 5वां पद सुसमाचार का पद है। नहीं समझे आप? सुसमाचार का पद है। जो सुसमाचार हमें दिया गया है उसमें कुछ भी, लीजिए साहब देखें, 5 में जो सुसमाचार हमें सुनाया गया, तुम्हें सुनाया गया, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। सांझ के समय 5 बजे उजियाला होगा। यह 10:07 का उजियाला है। आमीन। क्योंकि 5 बजे 17 बजते हैं। आमीन। क्या? अरे ये संदेश है भाई, बाइबल खुल रही है आपके सामने। ये तब लिखी गई थी हजारों साल पहले। उन्हें थोड़ी पता था रेलवे ये वाला टाइम बनाएगा, लेकिन उन्हें लिखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और 4 बजे 16 बजते हैं। आमीन। 16:07 होते हैं। आमीन। 4 बजे 16 बजते हैं। जब इन 4 प्राणियों का समय होगा तो 16 बज रहे होंगे। है? शेर के समान दूसरा, बछड़े के समान तीसरा, मनुष्य के समान चौथा। ये 4 बजे आमीन 16 अर्थात 7 कलीसिया काल में यह समय रहेगा। आमीन। इसलिए 7वां पद क्या कहता है? देखें, ये लीजिए, 7वां पद कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। सहभागिता, भाईचारे का प्रेम, यही है। यही है इस युग का संदेश। संदेश को संदेश से निकालना सीखो। है? सहभागिता 7वें पद में रखते हैं हम। और 7वें संदेश का समय है बदलनी काइंडनेस, भाईचारे की प्रीति। और जब तक हमें भाइयों से प्रेम नहीं है उसके साथ सहभागिता नहीं हो सकती है। 17 बजे होगा ये। आमीन। 17 बजे होगा ये, तो 10:07 में होगा ये, जब ये सेवकाई आ जाएगी। आमीन। और इस समय का संदेश क्या होगा? उजियाले का संदेश होगा। क्योंकि 6वें वाले में क्या लिखा है? देखें, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चलें, फिर अंधकार में चलें। देखिए, इसका मतलब पहले अंधकार में नहीं थे, फिर अंधकार में चलें, है ना भाई? आपने फिर ये खा लिया, मतलब एक बार खाया था आपने, फिर खा लिया, मतलब ये नुकसानदेह है। भाई फिर आपने चाय पी ली, आपको मना किया है, भाई आपका पेट खराब हो जाता है, होता है ना अधिकतर। हम फिर अंधकार में चले तो इसका मतलब हम जब अंधकार में चले थे और फिर अंधकार में चलने के बीच में कुछ उजियाला है। नहीं समझे आप? अरे भाई बहुत छोटा सा मैसेज है, ऐसे नबी ने प्रचार नहीं किया है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरे मैसेज में से लेके बताएगा। आमीन। फिर अंधकार में चलने का मतलब हो गया कि आप ज्योति में चले थे कुछ टाइम,
जब आपने बपतिस्मा लिया आप ईमानदार थे, चले, लेकिन जब क्या हुआ देखें आप। हाँ, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तुम क्या है, झूठे हैं। और नबी ने एक बात कही है, इससे बेहतर है कि मैं एक झूठे के साथ रहूं, मैं एक पियक्कड़ के साथ रहना चाहूंगा। हाँ जी, और सत्य पर नहीं चलते। मार्ग सत्य जीवन वो है, हम सत्य पर नहीं चलते। आमीन। छठवें कलीसिया काल तक कोई भी सत्य पे नहीं चल रहा था, अंधकार में थे लोग अधिकतर, लेकिन एक संदेश आया है। 7 कलीसिया काल में एक संदेश आया, आमीन। 10-7 का संदेश आया, 17 बजे एक संदेश आया, अर्थात दूसरे शब्दों में अनुग्रह का संदेश आया, क्योंकि 5 ही अनुग्रह है और 17 5 ही होता है। आमीन। JESUS, क्लियर। आमीन। तो संदेश क्या था, हमारी आयत थी 5, 6, 7। आमीन, क्लियर। याद रखिए, ये खुदा है। आमीन। देखे आगे बढ़ते हैं भाई बहन लोग, इसको मैं रखता हूं ताकि आपको और क्लियर थोड़ा सा करें। देखें, आमीन। अब देखिए 5 + 17 जो ज्योति है, 6 कलीसिया काल अंधकार, 7वां शुद्ध करता है और यीशु मसीह की सहभागिता में लाता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, ये 7। अब यीशु मसीह का लहू 7वें वाले में कैसे आ गया? यीशु मसीह का लहू तो वहीं शुद्ध कर देना चाहिए था जहां बहाया गया था। तो क्या अभी भी अवेलेबल है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक संदेश मैंने प्रचार किया था, जीवन मेमने के जीवन की पुस्तक वाले संदेश से। लहू टपक रहा है, संदेश टपक रहा है। क्या टपक रहा था? लहू टपक रहा है, संदेश टपक रहा है। आज का संदेश ही लहू है। आमीन। तो सहभागिता किसके नीचे होगी? सहभागिता किसके नीचे आनी है? है ताजे लहू के नीचे, ताजे संदेश के नीचे, है कल वाले लहू के नीचे नहीं, आने वाले लहू के नीचे नहीं, आज के लहू के नीचे। आमीन। मेल मिलाप, भाईचारे का प्रेम, मेल मिलाप और सहभागिता लहू के नीचे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए भाई बहनों, आगे चलते हैं ना। ओह, समझते जा रहे हैं ना आप? देखिए, और आज जान लीजिए आप, और हमेशा याद रखिएगा, मैं जब भी कुछ प्रचार कर रहा होता हूं, प्राकृतिक हो या कुछ भी हो, वैसे ही रहेगा मैसेज। है ये संदेश क्या है? 10-7 का है, 17 बजे। आमीन। तारीख क्या है आज? चौदह तारीख को प्रचार किया था ना मैंने वहां, हर लाइनअप 14 14 14 14 14। क्यों हो रहा था ऐसा? अच्छा, मैंने तैयारी भी नहीं की थी। है एक भाई पीछे चला है, 14 ही तारीख है आज, सब आए थे 14 14, क्योंकि 14 अपने आप में 5 होता है और 5 अपने आप में 7 होता है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। क्या तारीख है आज? लहू के नीचे सहभागिता। कलीसिया कहाँ कर रही है सहभागिता? है अपने समय के, अपने युग के संदेश के नीचे सहभागिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मजा आना चाहिए, आपको कूदना चाहिए। परमेश्वर आपके लिए कितना महान है, वो टेट ये वो, और इससे ज्यादा क्या करेगा? है प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए अपने दिन और अपने समय के संदेश को पहचानना नबी क्या कहता है। देखिए हर एक चीज एक लाइन में। अगर इसका दूसरा पार्ट आज ही क्यों प्रचार किया गया? नहीं समझे? 2 बार प्रचार किया। लहू 2 बार है, पता है आपको? है इफिसियो 2 बार है, ये संदेश भी 2 बार है। पहली बार मेल मिलाप कहाँ टूटा हमने देखा था, और अब ये देख रहे हैं कहाँ जुड़ रहा है ना भाई? छोटा सा संदेश है तो पहली बार में ही खत्म कर देता मैं, लेकिन नहीं। अमन उसके बीच में यात्रा थी ना, और यात्रा से काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ आप लोग के साथ में। आप लोग जाएंगे नहीं, बैठेंगे ताकि हम शेयर करें। हमें इसी दिन सब तैयारी करनी है। अमन कुछ भी हो जाए, नौकरी छोड़नी पड़ जाए, अब मीटिंग में जा रहे हैं बस, क्योंकि हमें बाकी टाइम नहीं है हमारे पास। अब भाई थियो आप बहुत ज्यादा नहीं आ पाएंगे यहाँ, बस इसलिए हो सकता है ये क्या हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाए। 2 दिन की मीटिंग खुदा कर पा रहा है, कुछ तो है। आगे चलते हैं। देखिए ओह आमीन। आप देखें 39 किधर गया? यहाँ है। ये आ गया। क्या ये अद्भुत विजयी जीवन है? ओह आधी जिंदगी सबसे दुखद चीज, वैसे ही आधे अधूरे मसीह जैसी कोई चीज होती नहीं है।
आपने एक भी नहीं देखी होगी कि कोई आधी अधूरी मसीह जैसी चीज हो। आमीन। ओ क्या बेदारी है, देखें आप ना, खुदा का धन्यवाद हो, उनने बच्चों से स्तुति सिद्ध कराई, वो अपनी भाषा में सब देख सकता है। क्या आपने कभी एक ही समय में कोई काला सफेद पक्षी देखा? क्या आपने कभी नशे में धुत एक शांत आदमी देखा है? नशे में धुत एक शांत आदमी देखा है क्या आपने कभी? है ना? नहीं। आपने कभी ऐसा कोई पापी संत देखा है? पापी भी और संत भी हो, या आपने तो पापी है या तो आप संत हैं, आप बाढ़ के एक तरफ ही हैं। यदि आपका दोबारा जन्म हो चुका तो आप बच गए, यदि आपका दोबारा जन्म नहीं हुआ तो आप मसीह से बाहर हैं। बिना आशा के, खुदा के बिना इस संसार में खुदा ने आपको बचाने की तैयारी की हुई है। आमीन। और बिना आशा के अगर आप, या तो आप संत हैं या एक पापी है, एक पियक्कड़ धुत शराब में एक शांत आदमी। कोई चटपटा नहीं लग रहा भाई? प्रियंक भाई, आपने पी नहीं है लेकिन पिए हुए को तो देखा ही होगा। ऐसा देखा है कभी? कभी ऐसी चिड़िया देखी पूरी काली है फिर एकदम सफेद है? हैं? ऐसा कोई अफ्रीकी देखा है जो एक हाथ से कतई गोरा और दूसरे हाथ से काला? हैं? हुआ कभी? कोई ऐसा आदमी देखा जो कमरे के अंदर बिल्कुल अंधा, बाहर निकलते ही देखने वाला? देखा है आपने? ना देख पाएंगे कभी। आप देखे आगे नबी क्या कहता है। ओ, उसने सब कुछ तैयार किया इस महान समय के लिए, सब कुछ बताया। अंत समय में जब हम अभी रह रहे हैं, जब देखिए अंत समय में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ध्यान, जब परछाइयां गिर रही हैं, सब सप्ताह के बारे में सोचिए। गिरजे वर्षों से प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु आ रहा है, अंत समय है। वह सब कुछ जो मैं सुसमाचार के एक सेवक के रूप में जानता हूं, अंत समय की ओर इशारा कर रहा है। हम ठीक अभी अंत पर हैं, हम ठीक अभी अंत पर हैं। महान पिरामिड, आप जो इसका अध्ययन करते हैं, अंत समय की ओर इशारा करता है। उसे हनोक ने बनाया था। राशि चक्र की शुरुआत एक कन्या से हुई जो मसीह का पहला आगमन था। इसका अंत सी राशि के साथ हो जाएगा क्योंकि उसका दूसरा आगमन है और वह द्वार पर है। आमीन। क्या मैंने आपको ना बताया था कि हमारी शुरुआत कहां से हुई थी? सी से हुई थी। और यदि युगाओं का खत्म होता है समय तो फिर से 5 हो जाएगा ना? मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, फिर से 5 हो जाएगा। इसी कारण सी प्रकाशित वाक्य 5 में आ गया। यहूदा के गोत्र का सी, जो यहूदा का मूल है। आमीन। समझे आप? वह इस पुस्तक को लेने और इसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए इच्छा बनते। कौन? सिंह। 5वें अध्याय में। आमीन। हकीकत में 5 ही 7 होता है, 17 होता है। शाम के समय ये 17 होता है, सुबह ये 5 होता है। समझे आप? बरेली है जहां से ये टेप जाएंगे बाहर और ये बहुतों को प्रचार करने के लिए प्रेरणा देंगे। ठीक? समझे आप? हम सी के युग में हैं क्योंकि वो वापस लौट रहा है 5वें स्टेज में, क्योंकि फिर से पॉल का युग आ जाएगा। आमीन। क्योंकि वहां पॉल और ये वो सब आने वाले हैं ना वापस। 15-17 ये सब सी का युग था और बिना इनके तो सी अधूरा है ना। ये होंगे और अब हम भी होंगे सी युग में। 5वां ये अंत है। आमीन। कहां तक रोकोगे? 65 तक था, 65 तक था। मैं साबित होने ही नहीं दूंगा 65 तक था। मैं तो इसे तब तक ले जाऊंगा जब तक आगमन ना होगा। ये 17 मेरे साथ हमेशा चलेगा। हाँ, हाई स्कूल की टीसी देख के जाइए, 17 नंबर आए थे मैं तुम्हें मेरे। हाँ, समझे आप? और मैंने इसे कभी नहीं बदलवाया, अब ये ऐसे ही रहेगा। पता नहीं क्यों नहीं कर पाया मैं। देखिए आगे देखते हैं, पर्दा गिर रहा है, आप देखिए। हाँ जी, लगभग 5 सप्ताह पहले रविवार को वैज्ञानिक जगत ने पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर कहा हम कि अंत समय निकट है, किसी भी समय पृथ्वी पर से मिटा दिए जा सकते हैं। अंतिम समय में रह रहे हैं। कब? लगभग 5 सप्ताह पहले। तो 5 सप्ताह का मतलब हुआ 5 सप्ताह पहले, तो ये 5वां सप्ताह है, यही तो होगा। अगर ये वाले सप्ताह पे खड़े तो वहां से गिनने पर ये 5वां सप्ताह हो गया ना। तो हकीकत में 5 क्या होता है? 17 होता है। 5 क्या होता है? सी युग होता है। आमीन। इससे ज्यादा साफ क्या लोगे? हैं? मैसेज सही तो पढ़ रहा हूं। आमीन। आमीन बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वैज्ञानिक युग फाइनल कर दिया कि हम लास्ट पर आ गए। आमीन। जैसा नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पे होगा। दोस्तों खेल बंद कर दो। अब लो दोस्तों, खेल बंद कर दो, खेल मत खेलो।
अब वाला खेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं यार, कलेसिया में खेल बनते, आना जाना मजाक। हाँ हाँ भाई, विश्वासी खेल है। आप समझ नहीं रहे, आप जो है यहाँ अमेरिका में रहते हैं, आप नहीं जानते अन्य देशों में चीजें कैसे हो रही हैं। यहाँ कुछ समय पहले जब वे मुझे फिनलैंड में ऊपर लेकर गए थे, जब मैं उस बड़ी लाइन में से जिसे वो पर्दा कहते थे ऊपर गया, वे हमें अपने हाथों से बनाई गई ठोस सुरंग से लगभग 150 मील तक दौड़ाते हैं। एक जर्मन अधिकारी के हाथ में टॉमी बंदूक लिए हुए उनसे मिलता है। हम जिस छोटी कार से सवार थे उसमें पर्दे गिर गए थे। मैंने कहा ये सब क्या है, और वहां एक फिनिश अधिकारी मेरे पास बैठा हुआ था, जहां छोटे मृत लड़के को मृतकों में से जिलाया गया था। फिनलैंड में ही हुआ था ये, और मुझे ऊपर लाया गया था। मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। उसने कहा भाई ब्रानम, वहां उस पर्दे के पीछे, उसने कहा उसके पास सभी प्रकार के गुप्त उपकरण हैं। उनके पास ऐसे विमान है कि वहां पर रॉकेट दाग सकते हैं जो आपके देश पर बमबारी कर सकते हैं। उसमें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, और वहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बाकी बची हो। सब खत्म, यही होने को तैयार है भाई, और ये होगा। ऐसा होगा कब पता है क्यों होता है? परमेश्वर ने इजराइल, याद रखिएगा, मिस्र को कम सजा दी जब खुदा ने कहा 400 साल तक तेरा वंश रहेगा और चौथी पीढ़ी में ये वापस लौटेंगे, कहा था ना। और जब ये चौथी पीढ़ी चिल्लाई, कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी चिल्लाई, तब खुदा ने सुना। एक पीढ़ी आनी चाहिए जो चिल्लाएगी, चौथी पीढ़ी चिल्लाएगी। लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्ट, मलाकी 4, चौथी पीढ़ी चिल्लाएगी और तब सुनेगा। सुनने के लिए एक टाइम है, तब सुनेगा। ये आपका युग है जब वो सुनेगा। आमीन। सब तैयार है, अब आप चिल्लाइए। मैंने आपसे कहा था ना, रात भर प्रार्थना है, अब दिन में प्रार्थना है, रात में प्रार्थना है, क्योंकि कुछ भी बाकी बचा नहीं है। किसी भी समय कुछ हो जाएगा, बच नहीं पाओगे आप। आमीन। अरे पादरी को अपने बचने के लाने कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले वो देख ले अपने, तो वो आपको क्या बचाएगा? मैं तो आपका मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ। आमीन। समझे आप? ये हर एक के लिए दुख का समय है। ये बहादुर भाई के लिए दुख का समय है, ये विनोद भाई के लिए दुख का समय है, ये बहनों आपके लिए दुख का, ये भाई रॉबिन्सन के लिए दुख का समय है, उनके बच्चों के लिए दुख का समय है। आमीन। क्योंकि ये भयानक दिन आने वाला है। आमीन। अब देखिए चर्चेस के बीच में क्या क्या हो रहा है। देखिए सब कुछ खत्म। हाइड्रोजन बम और ऑक्सीजन बम हर एक इस तरह से तराजू पर लटके हुए हैं, और मनुष्य लगातार पाप के माध्यम से नीचे की ओर जा रहा है। लोग रात की प्रार्थना सभा से दूर हो जाएंगे। मैंने ये कोड भी नहीं पढ़ा था यार, मैंने ये पढ़ा ही नहीं था भाई, मैं तो अभी ऐसे ही बोल गया था आपसे। मैंने एक ही जगह निशान लगाए, लेकिन निशान लगे इसमें नहीं लगे। मैं लगातार पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता निशान तो यहाँ लगा था। ये देखिए, केवल मुझे ये पढ़ना था, मुझे ये पढ़ना ही नहीं था, और परमेश्वर जानता है। और मैं अभी प्रार्थना सभा के बारे में ही बात कर रहा था। इसका मतलब पवित्र आत्मा यहाँ है, वही अगुवाई कर रहा है। आज का संदेश कहाँ? निश्चित तौर से भाई देखिए क्या बात है। प्रभु आपको आशीष दे भाई मैडम। आमीन। आप हमारी कलीसिया के लिए बहुत कुछ लेकर आते हो यार। आमीन। ध्यान दें, मनुष्य लगातार पाप के माध्यम से नीचे की ओर जा रहा है। लोग रात की प्रार्थना सभा से दूर हो जाएंगे, अपने टेलीविजन को चालू करेंगे, सूसी और अन्य सारे कार्यक्रमों और चीजों को सुनेंगे, स्वयं को मसीह भी कहेंगे। अब टेलीविजन की जगह वीवो फोन, फलाना फोन, आईफोन ने ले ली है। अब टेलीविजन के लिए इतनी दूर तक देखने की जरूरत नहीं, रजाई ओढ़ो, प्रोग्राम चालू, और तो और आवाज भी खत्म। 2 चिलगोजे यहाँ लगाए, इस बीच अगर फोन भी आ जाए तो मूंगफली यहाँ रखी है, हेलो, कोई नहीं सुन रहा आपकी बकवास। क्या आप देख रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा। इतना शांत वातावरण, किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, ना ही किसी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। घर में कितना उठपटांग चल रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर है लहसुन ठोक रखे हैं, है ना, नहीं सुनाई देगा। जब आपको घर की आवाजें नहीं सुन रही तो खुदा की आवाज क्या सुनाई देगी, है ना? कैसे सुनोगे आप? न्याय आ रहा है और हम मस्त हैं। सूसी चल रही है रैंप पे, ऐसे करके घुटने लेकर के, है उसमें मस्त हैं, ओढ़ कर रजाई, है ना, कितनी अच्छी पैर, है ना, यही पैर हैं भाई जो जल रहे होंगे तो लोग क्या करोगे? हैं लेग पीस खाओगे? कुछ नहीं बचेगा। ये अच्छे पैर भी नहीं बचेंगे, अच्छे कपड़े भी नहीं बचेंगे, ये डोले शोले आप देख रहे हैं आजकल। अरे लोगों को तो, एक आदमी ऐसा है जो कुत्तों से इतना प्यार, उन्होंने अपनी सर्जरी करा ली कुत्तों वाली। इन कुत्तों से चौकस रहो।
खुदा खुदा है, पर कुत्ते स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। उसे कुत्तों से प्रेम, खुदा से कतई प्रेम नहीं। उसे नालायक। किसी ने अपने दांतों में क्रॉपिंग कराई है, वो राक्षसों जैसे करा लिए हैं। यहाँ 2 सिंह हो गए, इधर टैटू उधर टैटू, सलाम। उसके बाद भी आप अपने आप को मसीह कहते हैं, जैसे पस से भरा हुआ फोड़ा, और आप उसे कहो बिल्कुल ठीक है। खुदा की नजर में सारी दुनिया सड़ांध है, वो इसे खत्म करेगा। आप क्या करते हो? ये पेड़ मुझे बड़े बुरे लग रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अभी इनमें पुताई नहीं हुई है, गढ़ाई। मैं ऐसे रहता नहीं हूँ ना, है। मैं इनका इंतजार कर रहा हूँ समय का। सितंबर जानते हैं आप? सितंबर महीना जब आता है तो इनकी मिट्टी चेंज होती है। अभी अभी मुझे कोड याद आया, इनकी मैं मिट्टी चेंज कराता हूँ, इसमें खाद डालूंगा, ये वो माली आएगा बाकायदा, दवाइयाँ पड़ेंगी, फिर पेड़ों की सफाई होगी, फिर प्रॉपर लगेंगे। एक इनका लगने का टाइम है, और किसी महीने में मैंने लगवाता हूँ तो ये खराब हो जाएगा। आमीन। और सितंबर 6वां महीना है ना। कौन से महीने में आया था सरदूत पौध बोने मरियम के पास? सितंबर में आया था। पता है आपको? प्रकृति भी देखें क्या बात है। जिससे भी आप सही मालिक डॉक्टर जो भी होगा वो सीधे सीधे बोलेगा 15 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में पौध बोएं और लगाएं। ये जितने भी गुलदावदी वगैरह के जो दिसंबर में फूल देंगे हैं, वो अभी बोए जाएंगे, सारी पौध अभी लग जाएगी। ठीक, अगर आप सही माली हैं तो यही करेंगे। तो मुझे सितंबर में आप तक ये सारी चीजें पहुंचा देनी चाहिए। गमलों की मिट्टी बदल देनी चाहिए, पौध बढ़ानी चाहिए, खाद डालनी चाहिए, है ना। 6वां महीना आ रहा, क्योंकि 6वें के बाद 7वां आ जाएगा। आमीन। बच्चा प्रीमेच्योर हो जाता है 7th में लगभग, हाथ पैर ये वो बन चुके होते हैं। आमीन। सिर्फ 2 महीने ग्रेस के मिले हुए उसे बाहर दुनिया में आने के लिए, 9वां महीना। आमीन। 6 और 9 के बीच में कंप्लीट हो जाता है वो, और 9वें में दुनिया में आ जाता है। आमीन। इसलिए यशाया 6 9 के बीच में ही आएगा। हाँ जी, चलिए आगे चलें। सब कुछ देखिए तैयार है। मैं पुराने जमाने के सफरात प्रचारक के अलावा और कुछ नहीं हूं। मैं पुराने समय के जंगली आसमानी पाप नाशक धर्म में विश्वास करता हूं, जो आपको धो देता है और आपको सफेद बनाता है। कौन सा वाला? जंगली प्रचारक के रूप में जाना जाता हूं, है। खुदा बाप ऐसे जंगली प्रचारक 6-7 और भेजी भारत में, है ना। मिकाया जैसे जंगली चाहिए हमें, आलिया जैसे जंगली चाहिए, उधेड़ के फेंकते हैं। यहाँ तक कि रॉबिन्सन भाई की खाल उतार के वहां सूखता है, ऐसे चाहिए। आमीन। सरेंडर करने वाले बीज चाहिए, कैसे भी हो, है। हमें कोई कीटनाशक छिड़कने वाले पौध नहीं चाहिए, हमें वास्तविक बीज चाहिए। आमीन। देखें, ओह हालेलुया। देखें, आप प्रभु के सेवक के रूप में कहूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि यह किसी भी समय हो सकता है। संपूर्ण विनाश यह किसी भी समय शुरू हो सकता है। यह भविष्यवाणी है, टाइम नहीं बताया, लेकिन किसी भी समय हो सकता है। आज शाम से ही शुरू हो सकता है, कल से शुरू हो सकता है, हम लोग कन्वेंशन से आए तब शुरू। यह कभी भी शुरू हो जाएगा। यह क्यों शुरू होगा? क्योंकि यह खुदा ने कहा है इस आदमी के द्वारा, और जो खुदा ने कहा है वो नहीं टलेगा, वो होगा। आमीन। जैसा नूह के दिनों में था, किस तरह के नूह के दिनों में उन्होंने संसार को सीमा से बाहर फेंक दिया, जब उन्होंने पिरामिड, स्फिंक्स इत्यादि का निर्माण किया। यदि आज हमें करना पड़ता है तो भी हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। गैसोलीन शक्ति, आमीन, और शक्तियां इसका निर्माण नहीं कर पाएंगी, लेकिन परमाणु शक्ति ऐसा कर देगी। आमीन। वैसे छोड़ सकते हैं, संसार को इसी तरह से हिला सकते हैं। वह गर्म होने के नाते बाहर हो गई और नमी को पैदा किया, सारी पृथ्वी को ढक दिया। इस बार वैसे सूरज से उड़ाने जा रहा है, बिल्कुल ठीक रूप में, वैज्ञानिक रूप में, बिल्कुल मध्य में, जिस तरह खुदा ने कहा था वह होगा। यह यहाँ पर है। हम अंत समय पे हैं और पुरुष अभी भी तैयार नहीं है। सुनूं, मैंने यही तो कहा था आपसे। चर्च खेल रहे हैं, पुरुष अभी भी तैयार नहीं है। आपको पता है, जैसे ही आप चर्च में सुन लो सही से, पहला गाना छोड़ देते हो, आपके लिए आराधना खराब हो। जैसे ही आप 1000 में से 500 का नोट निकाल देते हो, अब वो 500 का नहीं रहा। आपको चर्च का हर हिस्सा लेना होता है, सारा का सारा मेमना खाना होता है। जैसे ही आपने पहला गाना मिस किया, अर्थात पहली प्रार्थना मिस की, आप आधी आराधना में आए।
और कहीं जहां बहुत अच्छे लेवल के अच्छे चर्च हैं वहां पर गेट पर वो लोग ताला डाल देते हैं। दिल्ली मिनिस्ट्री कहीं, अगर यहाँ वचन पढ़ा जा रहा है आप डिस्टर्ब नहीं करें, जहां खड़े वहीं खड़े होकर वचन खोल दें, वहीं पढ़ें, अंदर आके, क्योंकि आपकी वजह से बाकी जो टाइम पर आ गए हैं वो खराब हो जाएंगे। आमीन। ये पर, और जिस कलेसिया में नियम नहीं है वो कलेसिया रैप्चर में नहीं है। जिस कलेसिया में रूल्स नहीं है खुदा के, वो कलेसिया नहीं जाती। जैसा रखा है वैसे। आपके पास 7 दिन थे, हाँ या ना? खाना खाने के लिए 7 दिन थे, नाश्ता करने के लिए थे, कपड़े धोने के लिए थे। कितनी देर आराधना होती है? 3 घंटे। 3 घंटे में से जो आप निकाल लेते हो, गाने निकल गए, आप चले जाते हैं, भाई मैसेज तो प्रचार कर रहे हैं, फायदा ही नहीं हुआ आपका। यहाँ जैसे बिजली का बिल जमा करने जाओ वो घूमने लगता है, अरे भाई क्या हुआ, नेट गया, फायदा ही नहीं हुआ आने का, घूम रहा है। तो होता है ऐसा कभी कभी, देखना बिजली का बिल जमा करें आप, है कभी कभी ऐसा होता है वो राशन लेने जाते हैं, सर्वर काम नहीं करता, खड़े हुए थैला लेके, अब आए ना, आने का भी कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे आने से पहले ये चल रहा था, अब जो घूम रहा है। देखा होगा बहुत ही बार, वो टिकट बनाते बनाते उठ के भाग जाती है, क्यों? ठप हो गया सर्वर, हमारा नंबर ही नहीं आया। आमीन। जिस समय मैंने अपना पिछले संडे क्या किया था पता आपको? मुझे जाना था तत्काल, मैं वो वाली दुल्हन हूं नहीं, मैं तेल लेने में विश्वास करता हूँ। यहाँ चर्च खत्म हुआ, मैं तुरंत गया, नंबर लगाया, नंबर 1 था मेरा, और सुबह तक इतनी मोटी रसीद, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी, क्यों? मैं नंबर 1 था। रात में मैंने गाड़ी चलाई और बार बार सबके सामने आता रहा ताकि मैं दिख जाऊं कि मैं हूँ। वहाँ 6-7 गवाह हो गए कि ये पहले है, दोनों तरफ मेरा कार्ड था। जब सुबह वो नंबर देने आई महिला है, तो मैंने वहां से जो मेरे साथ खड़े, मैंने चुपचाप बुलाया, मैंने कहा आपका कितना नंबर है? तो बोला भैया मेरा है 5 नंबर है। मैंने वहां से 5 निकाल के नंबर 1 कर दो, जाओ, दूसरी वाली पर भी मेरा ही है, क्योंकि मैं तो एक ही जगह से लूंगा, है। मैंने एक के ऊपर अनुग्रह भी कर दिया। अब मुझे अनुग्रह करने का अधिकार था, क्योंकि मैं पहले आया, अब मैं जिस पे चाहूँ अनुग्रह कर सकता हूँ उनमें से, और मैंने 1 पे करा और मैं नंबर 1 रहा। नंबर 2 पर रिजर्वेशन सीट फुल थी। जैसे ही मेरा हुआ सर्वर खत्म, ऑनलाइन चालू। आमीन। क्या हुआ? ये लाइट गई भाई, बंद कर दीजिए। ऑनलाइन चालू, लेकिन मुझे मेरा टिकट मिल गया है, S2 52 नंबर। मेरी सीट भी वैसी मिलती है जो मैसेज में होती है, ठीक है ना, लोअर वर्थ। आमीन। मिल गई, क्योंकि मैंने उस पर लोअर पर टिक लगाया था। क्यों मिली? मैं टाइम से था। अरे चले जाएंगे, थोड़ी देर मार्टिन भाई के घर हो आऊं, कुछ देर भाई विशाल से भी बात कर लूं। बात करने के लिए मेरे पास 7 दिन है, लेकिन इस समय मुझे टिकट लेकर के पंजाब निकलना है, तो पहले टिकट ले लूं, बाद में बात होगी। मैं टाइम से था तो टिकट टाइम से था, समझे आप? 2 वेटिंग थी, वापसी में भी हो गया कंफर्म, समझे आप? तो भाइयों बहनों, अगर आपने रूल्स नहीं रखे चर्च में, आपको आधे घंटे पहले आना है, बाद में नहीं। कब? आप आके देखो, आपको क्या लगता है? अपने जीवन में आप दंगाइयां, और अपने जीवन में आप ये महसूस करेंगे, क्योंकि आपने खुदा के लिए टाइम दिया और खुदा किसी का रखा नहीं। आप, मुझे पता है मेरी बात का बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब खुदा ही ये बातें दोबारा आपसे कहेगा, वो कहेगा आपसे, क्या पास्टर ने आपको नहीं बताया? नहीं बताया था। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप यही कहोगे, नहीं बताया था, या तो आम के आम गुटले के दाम है ना। नहीं बताऊंगा तो भी मेरी आप, और बता दूंगा तो चिढ़ाई, यार हमें देख के बोल दिया, ऐसा नहीं। नहीं बताऊंगा तो वहां कह दोगे भाई आपने बता दिया, तो हम अगले संडे से आ जाते, अब हम चल दिए इधर को, है ना, ये भी है, तो मैं क्यों पकड़ा जाऊं? मैं तो कह रहा हूं कि ये आधे घंटे पहले आप आए, आराधना करें, क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। नौकरी आपने जीवन भर कर ली, क्या कर लिया बताओ? काम कर लिया, क्या कर लिया? आज भी आप अंबानी नहीं हो और कल भी नहीं होंगे, है तो खुदा का ही हो जाओ, क्या दिक्कत? एक के हो जाओ। इसलिए प्यारी बहनों, आप एक मसीह बहन, मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगा कि आप ऐसा सोचें, है ना, और अभी भी आप ऐसा सोचो तो धिक्कार है फिर तुम्हारे ऊपर, अगर ऐसा सोचते हो तो। यार कैसा पति मिल गया तो अच्छा बना, अब जैसा भी मिल गया झेलो इसे, जैसा खुदा मिल गया। हमारा वाला भी ताज होता, जी होता, करा तो था इस्राएलियों ने, हमें भी राजा दे दे, हैं? नीचे आया शमूएल, अबे यार एक बात बताओ, खुदा तुम्हारा राजा नहीं है क्या? बोले है, दिखता उगता तो है नहीं,
मुझे उन्हें भेजा ना, मैं खुदा का जानू। बोला हाँ। यकीन करते हो मैंने आज तक जो भविष्यवाणी करी कभी गलत हुई? हुई तो नहीं। मैंने जो भी तुम्हें बताया सच बताया? हाँ बताया तूने सच। कभी इस बताने को लेकर मैंने तुमसे डॉलर मांगे, रुपया मांगा, कुछ क्या? बोले नहीं, तू तो बड़ा ईमानदार था, तूने कुछ नहीं मांगा। सही बात है ये तो क्यों चाहिए भाई तुम्हें राजा? जब खुदा ही तुम्हारा राजा है तो तुम्हें भी क्यों चाहिए भाई? हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। अरे तुम्हारा मसीहा ही तुम्हारी 5 प्रकार की सेवकाई है, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा पादरी 5 प्रकार का सेवक है, तुम्हारा पादरी यीशु मसीह है। हर चीज तो हमारा, मेरा भी, पास्टर हमारा, शिक्षक हमारा, नबी हमारा प्रभु है। प्रभु ये रहा सब करके लेटर में भेजा उन्होंने सब कुछ। आपको क्या कमी है? आपको क्या चाहिए फिर मुझे बताइए। जब आप समय से परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए, चलो फ्रेंड से पैसे आधे घंटे पहले इंतजार करने पहुंच जाते थे, वहां खेतों में खड़ा हूं मैं, अभी तक नहीं आई, स्कूल से छुट्टी तो हो गई होगी, घूमे पड़े हुआ, उससे मिलने 1 घंटा पहले है। दूल्हे से मिलने नहीं आते हो, वो तुम्हें ले जाने आ रहा है, इससे कतई प्यार नहीं है। प्यार होता तो तुम आते, खुदा से ही प्यार नहीं है यार। ड्यूटी पे जाने आते हो, कोई पैसा वैसा ना करें। जिस दिन तुम्हें यीशु मसीह से प्यार होगा, ये प्यार तुम्हें जीने नहीं देगा यार। प्रभु इंतजार कर रहा होगा, जाना चाहिए है। और एक दिन चर्च रह जाए तुम्हारा किसी कारण से, तो बेचैन हो जाओ घर पे यार, जा नहीं पाए। होता है जो बिलीवर हैं, ये देख रहा हूँ ना, ये रात की ड्यूटी करके आए हैं, अब फटका रहे हैं, तुम सबके लिए फटका रहे हैं। रात की चक्कर आते हैं भाई, और सुबह ड्यूटी से सीधे चर्च है। सबसे पहले 70 साल पार करने के बाद तो तुम होगे चर्च में, नहीं होगे अबे तुम बिस्तर पे हो तो बड़ी बात है, वो चर्च में होते हैं। फटका रही है सबके उन जवानों के ऊपर, कुछ नहीं करते हो, बैठे रहते हो, खाली चादर उठा दी, ये कर दिया, और क्या कर दूं, ये समेट दिया गिलास, हो गई तुम्हारा काम। ये इसके लिए नहीं बुलाया है खुदा ने तुम्हें, सेवकाई के लिए बुलाया है। तुम्हें जाना चाहिए फास्टिंग में, दुआओं में, खुदा हम किसी लिए आए, तुम्हारा एक मकसद है यहाँ आने का है? सोचो आप किस लिए आए। लहू के नीचे सहभागिता, मेरे प्रचार करने से आप बचोगे नहीं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसे ग्रहण करने के द्वारा बचोगे। प्रचार तो मैं सारी दुनिया में कर रहा हूं, कितने बच रहे हैं? यहाँ अपने नहीं बच रहे, घर के नहीं बच रहे। अगर इन्हें पता होता है, जब ही गए होंगे सब वहीं, समझ रहे, सड़ान खाने गए होंगे मां। अभी यार यान का 6 महीने के बाद क्या कहाँ रहा वो दाऊद के नगर में, ये फिर चिल्लाएंगे, ये फिर पुतवा लेंगे, फिर ये केक खाएंगे। अबे तुम कल भी करते, तुम आज भी हो, तुम हमेशा रहोगे, तुम नहीं सुधरोगे क्योंकि तुम जाहिल हो। मैं तो चला जाऊंगा चिल्ला के, एक दिन ये आवाज बंद हो जाएगी और तुम मुझे ले जाओगे वहां पर, क्या कहते हैं, रैप्चर अगर नहीं होता है तो, शामतगंज कौन सी जगह है वो, इज्जत नगर है, तुम ही ले जाओगे, मैं तो वहां से वापस आ जाऊंगा, तुम्हारा क्या होगा है? जब खुदा तुमसे कहेगा तुम्हारे घर में था वो, तब चिल्लाऊंगा हमारे घर में था, तुम्हारे घर में गड़ा हुआ था सोना, तुमने नहीं ध्यान दिया है। कैंसर से बचाओ की दवा तुम्हारे घर में थी है, रॉबिन्सन नहीं, उसके मैसेज जो वो प्रचार करता था, मैसेज को मैं आपकी अगुवाई नहीं कर रहा, अगुवाई तो हमारी वो 5 नंबर वाला कर रहा है। खुदा जानता है मैं उसके संदेश को लेकर यहाँ सामने खड़ा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं मेरे ऊपर उंगली उठाए, अरे सब उंगली उठाओ, मैं ही ऐसे उंगली उठेगी हम पे? हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है जिसमें उंगली ना उठे। हमने तो हर वो काम करा जिसमें दुनिया थूके, मान लो, हम तो खुद कह रहे हैं। हम कैसे अपने आप को ये मान ले, अगर उसका लहू ना भाया जाता तो आज भी एक सुअर जिंदा होता है ना। कंजर कुत्ता, अयोग्य, घिन, पापी, मक्कार, किसे धोखा दोगे यार? खुदा को। तुमसे झूठ बोल लिया जाएगा, खुदा से कौन बोलेगा? लेकिन लहू के नीचे मेल मिला, ये मेरे चाहने से नहीं हुआ, मेरी दुआओं से नहीं हुआ भाई, जगत की उत्पत्ति से पहले उसे मालूम था। तो एक सेवकाई को भेजे हैं, जिसे खुदा ने निर्दोष ठहराया, जिस पे पवित्र आत्मा दोष न लगा है, फिर वो दोषी नहीं, उस पर कौन दोष लगाएगा? इस कलेसिया पे तो नहीं लग सकता दोष। 5 मिनट और चलते हैं भाई। और जब ये बातें मेरे पास आती है ना, तो और विश्वास को लेकर आती हैं भाई। आमीन। देखें भाई, आप कहते हैं आमीन, खुदा पूरे देश में बेदारी को भेज रहा है, महान चिन्ह चमत्कार और चिन्ह और हर जगह प्रकट हो रहे हैं, बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जलाया जाना, सब कुछ किया जा रहा है। पुरुष
हर लाल बत्ती को तोड़ते हुए और बैरियर और सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस चीज का इनकार कर रहे हैं जो हो रही है। क्या कर रहे हैं वो? मुर्दों का जो हो रहे हैं, चंगाइयां हो रही, फिर भी इनकार कर रहे हैं और सीमा लाल बत्ती को पार कर रहे हैं, सीमाएं लांग रहे हैं। आप कहते हैं मैं गिरजे जा चुका हूं, मैं उतना अच्छा जितना कि मैं कर सकता हूं कर रहा हूं। यह सवाल नहीं है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। क्या आपका मेल मिलाप हो गया? आप कहते हैं ठीक है मैं शहर के सबसे अच्छे गिरजे से संबंधित हूं, यह कोई विचार नहीं है। क्या आपने खुदा के आत्मा से दोबारा जन्म लिया है? क्या आपके पास संगति है? उत्तम संगति। संसार की वस्तुएं मर चुकी हैं। आप कहते हैं यह मुझे न्याय में लेकर नहीं आएगा। भले ही भाई, कुछ लोगों के पास तो विवेक भी नहीं है, हमारे पास पहले था, अब नहीं है विवेक। यही है ना, विवेक कहाँ है? नहीं है। कुछ लोगों के पास विवेक भी नहीं है। एक बार जब मैं सड़क किनारे प्रचार कर रहा था तो एक बूढ़े अश्वेत व्यक्ति ने मुझसे कहा, प्रचारक क्या आप जानते हैं कि आपका विवेक क्या है? मैंने कहा श्रीमान मेरे पास एक विचार है, आप क्या समझते हैं कि यह क्या है? कहा एक छोटी सी चीज है जिस तरह तैयार की गई है, इसमें 4 तेज प्रिंट बिंदु होते हैं। इसका मतलब बिंदु था, जब आप कुछ भी गलत करते हैं तो यह कट जाता है, आप इसे काटने दें, यह तो चारों ओर घेरा बना देता है। कुछ समय बाद आपको यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, यह सही है। आप बस गुनगुने बने रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, इसके बाद पूरी तरह से आप चल बसते हैं। आइए बंद करने से ठीक पहले 1 मिनट के लिए अपने दृश्य पर आए और इसे पलटता हुआ देखें। वहां आदम हब्बा एक दूसरे के चाऊ और बाएं डाले हुए हैं। मैं देख सकता हूँ बेचारी छोटी हब्बा रो रही है, बड़ी नीली चमकदार आंखों वाली स्त्री रो रही है क्योंकि अब वो बाहर आ रही है। उसे पता है कि वो मर चुकी है, उसने गलती कर दी है। खुदा की एक बात ना मानना, आमीन, मुसीबत ले आया था। खुदा से संगति यही टूट गई। पहली बार रोना यही हुआ था। खुदा ने आपको आंसू बहाने के लिए तैयार ही नहीं किया था। यहीं से आपका रोना शुरू हो गया, यहीं से कब्रें आ गई, यहीं से बीमारी आ गई। आमीन, क्योंकि एक रक्त कोशिका जो जहरीली थी अंदर आ गई और उस रक्त कोशिका ने प्रमाण किया, आमीन, और कैन पैदा हुआ और आज कैन में होते हुए सारी संतानें मर रही हैं, आमीन, और तब तक मरती रहेंगी जब तक कि कैन का जीवन समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए हव्वा से कहा था तूने जीवन को नाश किया, तू ही जीवन लाएगी, इसलिए वो मसीहा को लाई थी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सवाए तक आने का तरीका, आमीन, आइए सवागी तक आने का तरीका, आमीन, देखिए कैसे है। ये दूसरे मैसेज में देखता हूं मैं, सवागी तक आपको लाएगा कौन? देखें ये 2-3 कोड और पढ़ना हूं, खत्म, हम लोग को बैठना है थोड़ा सा। हाँ जी, ध्यान दें। ओ यीशु ने कहा तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन दिखाता हूं और दिखाता हूं क्या उसका वचन, क्या तुम उसका विश्वास करते हो? देखिए, आमीन। यीशु ने कहा जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है। और अब उन्हें देखिए जिन्हें वे भेजता है। उसने कहा था जो मुझे ग्रहण करता है वे मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। काश हमारे पास समय होता कि मैं इसी पर 2 मिनट रुकता। ध्यान दें, आप केवल परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप परमेश्वर की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप उन सेवकों की प्रीति करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है। सहभागिता तक कौन लाएगा? खुदा की ओर से भेजा गया। खुदा की ओर से भेजे हुए का ये प्रमाण होगा, उसकी बकवास नहीं करेगा, वो केवल वचन दिखाएगा। बिल्कुल, ये खुदा की ओर से, क्योंकि अगर खुदा ने भेजा है तो अपनी बात कहने के लिए भेजा था, उसकी नहीं। उसके पास ना तो खुद की कोई प्रेरणा होगी, आमीन, ना उसके पास अपने कोई लच्छेदार बातें होंगी, ना ही वो बिना मैसेज के भी प्रचार कर सकता है। लेकिन मैं क्यों करूं? क्योंकि मुझे खुदा की कहनी है। जिसे खुदा ने भेजा है वो खुदा की बातों में से लेकर बताएगा, बस ये पहचान है। आमीन। आप पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवा केवल परमेश्वर के उस सेवक पर विश्वास करने के द्वारा कर सकते हैं जो परमेश्वर द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया और दिव्य आत्मिक प्रेरणा के द्वारा आपके लिए परमेश्वर के वचन का अर्थ बताता है। दिव्य आत्मिक प्रेरणा, ये रही प्रेरणा। अब कौन सी प्रेरणा में कौन सी क्या होती है प्रेरणा? हमारी तो केवल एक ही प्रेरणा बाइबल है? हमारा केवल एक मत और सिद्धांत है, वो बाइबल है। समझे आप? हमारी तो एक ही रीति है, वो है बाइबल।
तो इसके बाहर तो ना हमारी कोई प्रेरणा है, ना हमारा कोई मत और सिद्धांत है, ना कोई बनावटी बना। ठीक, सीधे सीधे खुदा की ओर से देखें आप। ये था परमेश्वर का वचन का अर्थ, और परमेश्वर का वचन का अर्थ केवल वो बता सकता है भाई बहनों जो वचन में से ही बताता है। सेम से सेम टिप्स। प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने, लूका 10:16 इसका समर्थन करेगा। निकालें, जहां से शुरू करता हूं खत्म वही होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है 10:16 लूका। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। तो कहां सुनना है आपको? ये खुदा का वचन है, ये लूका 10:16 है। तो भेजा हुआ काय में है? 10:7 में। कैसी रही? हाँ, इससे सटीक वचन कहां लिखा होगा पता नहीं। तो आप सोचो जो इसे प्रचार करेंगे वो क्या होंगे, जो खुदा की ओर से आएंगे एक एक गणित बिल्कुल ठीक मिला के दिखाएंगे आपको। दिन, तारीख, टाइम साफ बराबर, बिंदु बिंदु, और केवल बरेली मंच से ऐसा होता है। आमीन। क्यों करता है ऐसा खुदा? आमीन। क्योंकि बरेली का अर्थ दुल्हन है। आप जानते हैं 7वीं कलीसिया काल में एक कॉमन चीज है क्या? 7वें कलीसिया काल के लिए जो संदेश है, उस संदेश को देखने हेतु केवल एक ही चीज प्रोवाइड की जा रही है, वो है सुरमा। और सुरमा बरेली में ही मिलता है। ये तो सुरमे का शहर है, मालूम है आपको? भारत में सुरमा बरेली का ही मशहूर है। सुरमा कहाँ है? लौदीकिया कलीसिया काल में, जो आंखें खोलने के लिए है। सो मुझसे सुरमा मोल ले ले कि देखने लगे। सुरमा किस लिए? कि देखा जाए। आपको पता है सुरमा अलग अलग 7-8 चीजों से मिलकर बनता है। 6-7 चीजें हैं जिनसे सुरमा बनता है। जाने क्या क्या, चांदी फांदी जाने क्या क्या है, खुदा जाने, अमीरा ममीरा जाने क्या क्या नाम है, उससे सुरमा बनता है। आमीन। सुरमा यीशु मसीह है। क्या? थोड़ा सा सोना है ना, वही तो सोना है। समझे आप? कैसे बनता है सोना? थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा वर्चू, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा ये मिला करके सुरमा बनता है। ये आपकी आंख खोलेगा। अगर मैं कहूं तो ये मलाकी 4 का संदेश बनता है। मलाकी 4 की डिबिया में, आमीन, लहू की से डूबी हुई सिलाई डालो, आंखों में लगाओ, है। ये है बरेली का सैयद। इसलिए बरेली के व्यक्ति का इस बात के लिए अभिषेक किया गया कि बाहर जाए और आंखें खोले, और वो मैं कर रहा हूं। आमीन। इस बात के लिए खुदा किसी को भी चुन सकता था। इसमें ये नहीं भाई रॉबिन्सन, अरे रॉबिन्सन भाई क्या है? यहूदा को भी खुदा नहीं चुना था। गलती करेगा बाहर चला जाएगा, आप में से कोई काम करने आ जाएगा। आपको तो जो गिफ्ट दिया गया है उसकी रक्षा करनी है, अपनी और झुंड की चौकसी कर। अपनी भी चौकसी करनी है, कहीं लाड़ में ना आ जाए। पादरी रॉबिन्सन है, आ जाते हैं कभी कभी लाड़ में लोग। भाई तो बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, भाई आगे चौड़े हो गए भाई। अरे यहाँ कौन है टक्कर पे आप? हैं, फॉलोवर्स भी ज्यादा हो गए, है ना। घमंड हो गया भाई को, खुदा ने ऊपर से देखा और जुतिया दिया। हाँ, बोले बंद करो, तुम्हारे मुंह में छाले कर देना, नहीं बोलोगे तुम, पगले हो तुम, पहले जाओ मजा के। वो खुदा है, नबूकदनेस्सर को घास खिला सकता है, रॉबिन्सन कौन है? मजा जाओ तुम, बेकार आदमी हो। फिर खुदा आप में से किसी को निकालेगा। बोला उसे, उन्होंने मूसा से उनसे कह ही दिया था, बोला हटा ऐसे कूड़े कबाड़े को, तुझमें से एक जाति पैदा करूंगा। किसी से भी खुदा बात कर ले। आमीन। तो घमंड किसका? ना तो कोई अपनी नॉलेज पे घमंड करे, ना करे अपने धन पर घमंड। जिसे घमंड करना है इस बात पर करे कि वो आपको जानता है। ये कहा है वचन है। तो किस बात पर मैं घमंड करके आऊंगा भैया? है बहुत सारे प्रचार को घमंड है, यहाँ पर फलाना फलाना, वहां पर डिमाका डिमाका। ये अपने बस की नहीं है भैया। यही बहुत है भैया, मंच पे खुदा ने ये 4 लोग दिए हैं, अगर इनको भी मैं ले जा पाया तो बड़ी बात है। ठीक है ना। इसलिए मैं साफ साफ आप लोग को बताता हूँ, चाहे अगले साल हम कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, हम में से कौन खुदा तक पहुँच चुका हो, कल आने वाले से कल के बारे में कौन जानता है। अपना मेल मिलाप कर लो खुदा से, क्योंकि इसमें फायदा आपका है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप? मेल मिलाप कर लो। आज लोग मेल मिलाप कर रहे हैं, कलीसियाएं आपस में मेल मिलाप कर रही हैं, हिंदुत्व अपने आप में मेल मिलाप कर रहा है। बहुत हो गई लड़ाई सिया सुनने की, वो भी अपने आप में मेल मिलाप, हर तरफ मेल मिलाप हो रहा है ना। जानवर मेल मिलाप कर रहे हैं, दोस्ताना मामला हो रहा है। आमीन। समुद्र की मछलियां मेल मिलाप कर रहे हैं, सब अपने चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं। सारे धार्मिक संगठन एक साथ हो रहे हैं,
धार्मिक संगठन अपने अपने हो रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, 4-4 5-5 पार्टियां मिलकर एक सरकार तैयार कर दे रही हैं। ये क्या है? मेल मिलाप। आपकी समझ में नहीं आ रहा है? हमें क्या करना है? कुछ हल्द्वानी की, कुछ बरेली की, कुछ शाहजहांपुर के, मेल मिलाप। क्योंकि 7 गर्जान दुल्हन को किस बात के लिए? मेल मिलाप के लिए इकट्ठा करता है कि रैप्चर में जा पाए। आमीन। बस 5 मिनट और ये लीजिए। तो किसको भेजा खुदा ने? रॉबिन्सन को भेजा? बिल्कुल नहीं। विलियम ब्रैनम को भेजा? बिल्कुल नहीं। भेजने वाले की प्रतीति करता है। ध्यान दें इस पे। भेजा कौन गया? पवित्र आत्मा। क्लियर? आमीन। मैं तुम्हारे पास क्या भेजूंगा, वो क्या करेगा? मेरी बातों में से लेकर, आमीन, जो व्यक्ति है उसके अंदर पवित्र आत्मा उस संदेश को लाएगा। इसे पहचानना था। आमीन। भेजने वाला तो पवित्र आत्मा ही है। यीशु मसीह भी इसी की अगुवाई में चला था और आपको भी चलना है। आमीन। पवित्र आत्मा नहीं है। यूसुफ भाई रॉबिन्सन कितनी छेकले, कुछ ना हो रहा और क्या, उन्हें तो उसी आत्मा में आना पड़ेगा जिसमें नबी आया था। आमीन। देखिए आप, हाँ जी, ये लीजिए साहब, हो गया है। लूका 10:16 अभी पढ़ा। भेजने वाले की प्रतीति करता है। आमीन। देखिए आप, अब कलीसिया, देखिए कलीसिया की 3 प्रवस्थाएं हैं। कितनी? 3 प्रवस्थाएं हैं। ध्यान दें। 5 का ये क्या है? कलीसिया की 3 प्रवस्थाएं। गया देखें, थोड़ा सा पढ़ूंगा आपके लिए, बहुत ध्यान से देखें इसे, यही लास्ट है। यह मूर्ख कुंवारी का समय है। किसका समय है भाई बहनों? आप इंस्पिरेशन में मत आ जाना इससे। ये किसका समय है? मूर्ख कुंवारी का समय है। हम इसे देखते हैं। वे बातें जो कभी नहीं हुई है अब हो रही हैं। जो बातें कभी नहीं हुई अब हो रही हैं। जो आपने कभी नहीं सुना अब सुन रहे हो। मोबाइल आपके, व्हाट्सएप आपके भरे पड़े हैं, वो सुनेंगे आप उसमें जो कभी नहीं सुन सकते थे। आमीन। एक स्त्री ने कुत्ते से शादी कर ली, कभी नहीं सुना होगा, अब सुने। आमीन। एक आदमी ने बकरी से कर ली, ये कभी नहीं सुना होगा आपने। नई नई चीजें। ये रोटी बना लेगी बकरी? क्या करेगी बकरी? क्या करेगी? मैं और मिंगनी, बाकी क्या करेगी? और शादी करके बैठ गया। क्यों? हाईलाइट। 2 दोस्तों ने कर ली। अब इनमें से औरत कौन है, आदमी कौन है, खुदा जाने। 2 लड़कियों ने कर ली, है ना, उनने ससुर से कर ली। ये अब सुनोगे आप। दूसरे शब्दों में सदोम। सही है? दूसरे शब्दों में सदोम। और सदोम का खुदा ने क्या किया था? जैसा लूत के दिनों में था। लोग रिश्ते ही भूल गए थे। आमीन। मालूम है आपको, वो दूत इतने खूबसूरत थे जो खुदा की ओर से आए थे। क्या कहा था उन लोगों ने, उन पुरुषों ने? उन्हें निकालो बाहर के हम भोग करें, हैं? और उन दूतों ने उन्हें अंधा कर दिया था। अंधा युग, मूर्ख कुंवारी का अंधा युग। ध्यान दे भाई बहन। मूर्ख कुंवारी और दोगले पेंतिकुस्तल को देखिए, ये एक सी ही है। ये ऐसी ही दुनिया की बातों के द्वारा दोगली बन गई है। आप स्मरण रखिए, मैं पेंतिकोस्टल हूं, लेकिन मैं कोई नामधारी पेंतिकोस्टल नहीं हूं, है? मैं तो उसकी खिलाफत करता हूं। मैं तो पेंतिकुस्त वाले अनुभव वाला पेंतिकोस्टल, आमीन। बैप्टिस्ट पेंटिकोस्टल, कैथोलिक पेंटिकोस्टल, सब पेंटिकोस्टल हैं, अगर तब जब उनके पास अनुभव हो। पेंटिकोस्ट वाला आप पेंटिकोस्ट को संस्थागत नहीं कर सकते, पेंटिकोस्ट को संस्थागत नहीं कर सकते। यह तो एक अनुभव है। यह अनुभव परमेश्वर से हासिल होता है। आप परमेश्वर को कभी संस्थागत नहीं कर सकते। आमीन। अब यीशु ने हमें बताया कि ये बातें होंगी, हमें उसके विषय में बताया जो घटित होगा। मूर्ख कुंवारी उठ खड़ी होगी और किन किन कामों को करेगी? वह लोग किस प्रकार से अपने दिनों में तेल पाने के लिए रोएंगे, चिल्लाएंगे और तेल लेना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो जाएगी। यह मूर्ख कुंवारी का समय। अगर ये मूर्ख कुंवारी का समय है तो इसका मतलब समझदार कुंवारी को तेल ले लेना चाहिए। जानते हैं आप वो लोग तेल क्यों नहीं ले पाए थे? कोई एक उत्तर, क्यों नहीं ले पाए थे वो लोग तेल? जबकि पहले तेल लेने यही इसकी सेब का ही है, मूर्ख कुंवारी की सेब का ही पहले है बाइबल में। ये उसी का समय है। समझदार कुंवारी ने मार्केट से तेल उठा लिया था पूरा। कुप्पियां तो भरी, मसाले तो भरी भरी, कुप्पियां भी भर ली। यही है? यही है?
आपके पास्टर ने आसपास के जिलों से मैसेज उठा लिए, मालूम है आपको? मैसेज क्या था? आप ढूंढेंगे वो और नहीं पाएंगे। आप लोग तो आपको लगता है ये ऐसे ही हो रहा है, खुदा आपको ऐसी जी नहीं। अगर मैं तिनका उठा के भी मुंह में डालता हूं इसका भी मतलब होता है मेरे लिए, है? हमने वो मैसेज तुरंत कलेक्ट करे, सब तरफ से बोरियों से भर भर के लाए हैं हम। मार्केट में तेल है ही नहीं। क्लियर? कहाँ हो आप लोग? क्यों? क्योंकि सफाया कर दिया था समझदार थे आज। आप लोग दर्शन भूल गए शायद, हैं? और कुछ सफेद चिड़िया आई, उन्होंने खाने को गिराया और कुछ खाया उड़ गई। फिर काली और चितकबरी चिड़िया आती हैं, सबसे पहले वो जमीन पे से उठाती हैं, जो जमीन पे बिखरा था उसे खाती हैं, फिर प्लेट का खाती हैं। वो तब तक खाती हैं जब तक एक भी दाना उसके अंदर है। इसलिए दुल्हन साफ कर देगी प्लेट बिल्कुल। जब मार्केट में तेल होगा ही नहीं, मूर्ख तेल लेंगी कैसे? आमीन। और दूसरी बार मूर्ख वो क्यों है? क्यों मूर्ख है? मसाले उनके पास तैयार हुए हैं। मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि वो रात में तेल लेने गई थी और रात में तेल नहीं मिलता। बाइबल क्या कहती है? जब तक दिन है अपने सारे काम कर लो। तो काम तो दिन में होता है। तो समझदार ने तेल कब लिया था? दिन में। दुकानें 5 के बाद बंद होती हैं और आधी रात को धूम मची है, रात में जा रही है तेल लेने। कौन बेवकूफ दे देगा? बेचने वाला कौन बैठा होगा वहां पर तेल लेने? कोई बैठा होगा? है? ये है मूर्खता। ये चलनी लेके अब खड़ी रहती, शायद कुछ हो जाता है, क्योंकि इन्हें जाना ही है। जब दूल्हा आएगा तो ये वहां नहीं होंगी। ये तो भविष्यवाणी में है। तो जब ये होंगी नहीं, तेल लेने चली जाएंगी, फायदा किसको हुआ? जिसके पास है। कम है, 5 ही है, ज्यादा प्यार मिलेगा, वरना बढ़ जाता 10-5 को और मिलता है। हैं? आप लोगों को पुराना समय याद है जब 300-300 रानी हुआ करती थी, राजा करते थे। 300 हो रही हैं, किसी की 1000 है, तो जो 1000वीं वाली होगी तो नंबर ही ना आता होगा राजा के पास आने का या राजा से प्रेम करने का, बात करने का। और करता तो 1000वें दिन आएगा नंबर। 1000वें दिन मतलब 3 साल बाद है। और जिसके पास एक ही रानी है वो ज्यादा प्रेम पाती होगी, है? तो इसका मतलब जिसके पास एक ही कलेसिया है वो ज्यादा पाएगी। इसलिए बाइबल कहती है एक ही बपतिस्मा, आगे से बोलो, एक ही खुदा और एक ही कलेसिया और एक ही विश्वास है। आमीन। तो अधिक प्रेम आपसे होगा ना, अकेले हो, है? इसलिए व्यक्तिगत तैयारी करिए आप अपनी। आमीन। लीजिए साहब, देखिए वो क्या कह रहा है। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो जाएगी। अब आप 3 पर, उन तीनों कलेसियाओं पर दृष्टि डालें। एक तो वेश्या है, क्या है? कलेसिया है ये भी। एक तो वेश्या नंबर 1, ये भी कलेसिया है। वह किसी के लिए नहीं आती है, वह तो अपने आप में ही केंद्रित, सेल्फ कंट्रोल में है। एक मूर्ख थी जो प्रोटेस्टेंट है। नंबर 1 भेद बड़ा बाबुल वाली है, ठीक है? एक है प्रोटेस्टेंट नंबर 2 जो कि मूर्ख है। आमीन। और एक दुल्हन थी। अतः अंत के दिनों में कलेसिया की 3 व्यवस्थाएं हो जाएंगी और ये डिवाइड हो जाएंगी। आमीन। तीसरी वाली दुल्हन, दूसरी वाली प्रोटेस्टेंट और नंबर 1 भेद बड़ा बाबुल। आमीन। इन तीनों में से कोई एक आपको। आमीन। और अगर आप सिद्ध दुल्हन हैं, आमीन, तो सिद्ध दुल्हन ऑर्डर में रहती है पति के, इसीलिए वो सिद्ध दुल्हन है। सलीके से कपड़े पहनती है, पहली वाली की तरह कपड़े नहीं पहनती है। पहली वाली तो कहीं भी चली जाती है क्योंकि वो तो है ही भेद बड़ा, किसी से असंगति, उसके अपने अकीदे बनाए, अपने बनाए गए पति, है ना? प्रोटेस्टेंट मूर्ख है, चिल्लाना, बेदारी, कुचल कूद सब है इसके पास, बस मसीह नहीं है। मसीह तो ये तीसरी वाली के पास होगा। आमीन। तो प्लीज केयरफुल रहिए। ये रही 3 व्यवस्थाएं आपकी। आमीन। देखिए आप, लेकिन लहू के नीचे आपको मेल मिलाप। अच्छा, प्रेरणा क्या थी हमारी? बताओ भाई। तो प्रेरणा थी हमारी अभी ये काम करने का समय। तो कब काम करेंगे भाई? लास्ट है,
लीजिए सुनिए। सप्ताह के दौरान फसल की कटाई का समय चल रहा होता था। भाई मैडम अपने पिता के बारे में, मेरे पिता कहा करते थे रविवार के दिन हम सभी लड़कों को तैरने के लिए जाना चाहते थे। भाई मैडम के पापा कह रहे हैं सप्ताह के दौरान फसल की कटाई के समय इत्यादि चल रहा होता था, जब हम पूरी तरह से घास को जमा कर लेते थे। ध्यान दें, अगर भाई कोई कहानी बताते हैं तो उसका भी मतलब होता है। जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक हमें गाय का दूध निकालना होता था, उन्हें चारा देना होता था, ऐसा ही कुछ करना होता था। मैं पिताजी से कहा करता था, भाई मैडम कह रहे हैं मैं पिताजी से कहा करता था, क्या हमारे पास तैरने के जाने के लिए समय नहीं होगा? यार दूध निकालना है, कटाई करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो भाई मैडम अपने पापा से कहते थे क्या हमारे पास कभी तैरने के लिए टाइम नहीं होगा? वो क्या कहते थे? नहीं होगा। वह कहते थे जब फसल की कटाई का समय समाप्त हो जाएगा तब तुम ऐसा कर सकते हो। यह ठीक सही बात है, जब फसल की कटाई का समय समाप्त हो जाएगा तब तुम तैर सकते हो, तब तुम जा सकते हो। आमीन। मुझे खुशी है कि एक दिन फसल खत्म हो जाएगी। आमीन। फिर यह खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ये काम करने का समय है। अभी ये दूध दूलो, ये कर लो, घास की कटाई, ये एक दिन कटाई का समय समाप्त, फिर तैरने का युग आएगा। फिर हम यहेजकेल 39 में होंगे, हैं? जब कुछ घुटनों पर कुछ पानी में, फिर एक ऐसी नदी होगी जिसमें हम तैर सकते थे। क्या हम तैरेंगे? लेकिन पहले कटाई, आमीन, पहले काम करेंगे, फिर फ्री होंगे हम, फिर हम तैरेंगे, सहभागिता करेंगे लहू के नीचे। खुदा आपको आशीष दे।